देश के नाम को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। हाल ही में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने जनता से अपील करते हुए कहा था कि देश के लिए इंडिया नहीं भारत सबका इस्तेमाल करे। अब G20 की बैठक के लिए जो न्योता भेजा जा रहा है उससे बहस और तेज हो गई है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने दावा किया है कि G20 की बैठक के लिए भेजे गए न्योते में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में लिखा है कि पहले भेजे जाने वाले राजकीय निमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था। उन्होंने अपने ट्वीट में इशारा करते हुए सवाल उठाए हैं कि क्या देश का नाम बदलने वाला है। इसी बहस के बीच भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 की चर्चा शुरू हो गई है। तो जानते हैं क्या है आर्टिकल 1, इसका देश के नाम से क्या कनेक्शन है और विपक्ष अपने ट्वीट में इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 यानी अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। संविधान में भारत और इंडिया को एक ही माना गया है। अंग्रेजी में इसे इंडिया और हिंदी में इसे भारत कहा गया है। इसे ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसे इंडिया ही इस्तेमाल किया जाना है, यहाँ पे भारत ही लिखा जाएगा। भाषा और संदर्भ के मुताबिक दोनों में से किसी भी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार ने G20 की न्योते में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। संवैधानिक तौर पर इसे गलत नहीं ठहराया जा सकता। संविधान कहता है कि इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। देश के लीगल सिस्टम से लेकर संविधान तक कई चीजें ब्रिटिश दौर की है। भारतीय संविधान में कई ऐसे अनुच्छेद है जो ब्रिटिश राज से प्रेरित है। अंग्रेजों ने भारत के लिए हमेशा इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया है। एक ये भी वजह हो सकती है कि क्यों संविधान में भी इस शब्द को बरकरार रखा गया। संविधान लागू होने के बाद संस्थान के नाम और पदों में भी इंडिया का इस्तेमाल किया गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इंडियन पेनल कोड और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हालांकि कई राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि वो सत्ता में आएंगे तो संविधान में इंडिया का नाम बदलकर भारत करेंगे। हालांकि ये इतनी आसानी से संभव नहीं है। कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने जिस इंडिया को भारत में बदलने की आशंका जाहिर की है वो किस हद तक संभव है, अब इसे भी समझ लेते हैं। अगर ऐसा कदम उठाया जाता है तो बहुत सी चीज़ों में बदलाव करना होगा। एक उदाहरण से समझे तो देश के कानून की एक्ट से लेकर दूसरे नियमों में भी इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसे भी बदलना होगा। इसलिए ये प्रक्रिया इतनी भी आसान नहीं होगी कि एक दिन में बदलाव लाया जा सके। अगर भविष्य में ऐसा बदलाव होता है तो पूरी तरह इंडिया शब्द को हटाकर भारत को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें कई तरह की असुविधाएं भी होगी। इसके लिए सरकार को अपने हर दस्तावेज में हर जगह इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करना होगा। नाम को बदलने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। सरकार को इसके लिए संविधान संशोधन बिल पास करना होगा। इसे दोनों सदनों में पारित करने के बाद राष्ट्रपति की मुहर लगेगी। इसके बाद ही ऐसा संभव हो पाएगा। आई होप आपको क्या है आर्टिकल 1 यानी अनुच्छेद 1 और कितना मुश्किल है इंडिया को भारत में बदलना उसके बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।